आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। सेस यूनिकॉर्न ड्रीम बॉक्स का लॉस फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.4% बढ़कर 158 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 के स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले टीसीवी, सेल्सफोर्स वेंचर, स्क्वायर इंडिया और लाइटस्पीड से $72 मिलियन रेज किए थे, लेकिन कंपनी का लॉस भी फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्स 160 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 91.5% तक बढ़ गया और 224 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 117 करोड़ था। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने अपना एम्बिशियस गोल को अनाउंस किया और बताया कि 4 से 5 साल में वो एलिमिनेट वेटिंग को ख़त्म कर देंगे। नॉन एसी कोचेज़ जिसमें जर्नल और स्लीपर क्लास इंक्लूड हैं, उसका 95.4% हिस्सा पैसेंजर्स का है, जिसमें लास्ट ईयर के मुताबिक 38 करोड़ पैसेंजर्स इंक्रीज़ हुए। एसी कोचेज़ का 4.7% हिस्सा टोटल पैसेंजर्स का है और इसमें भी 3.1 करोड़ पैसेंजर्स इंक्रीज़ हुए हैं। सोर्सेज ने बताया कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड कर रही है और ये सिर्फ अभी की बढ़ती हुई डिमांड के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी है, जहां वेटिंग लिस्ट एक पुरानी बात हो जाती है। इससे इंश्योर होता है कि लाखों पैसेंजर्स के लिए ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस और भी आसान और इफ़िशिएंट हो जाएगा। चलिए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। टीचर एक्रीडिएशन स्टार्टअप सेंटर ने $1 मिलियन रेस किए, जिसमें लियो पुरी, पंकज सहानी, बहरम वाकिल और निखिल मेहता जैसे एंजल्स इन्वेस्टर्स शामिल थे। बेंगलोर बेस्ड सेंटर इन फंड्स को अपनी टीचिंग एज अ सर्विस ऑफरिंग को लॉन्च करने के लिए यूज़ करेगी और सेंट्रा के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म टीच कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने में भी यूज़ करेगी। कंपनी दावा करती है कि इनकी मौजूदगी देश भर में 7,000 लोकेशंस पर है। चलिए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। वेदांता ग्रुप मेघालय कर्नाटका में एक आयरन और मिनरल बेनिफिशियल प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है। द प्लांट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2.5 मिलियन टन्स पर एन्यूम। जब ये प्लांट ऑपरेशनल होगा तो ये सबसे बड़े प्लांट्स में से एक माना जाएगा। प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट 225 करोड़ है। चलिए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। वेस्टब्रिज बेस्ड कंपनी इंडिक्यूब ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 592 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया और 21 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू 69% बढ़कर 592 करोड़ हुआ। यही रेवेन्यू लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में 351 करोड़ था। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 22 में 19 करोड़ का लॉस भी हुआ था। कार्ल हेंडरसन, स्लैक के को-फाउंडर ने मनी कंट्रोल के साथ अपने इंटरव्यू में कहा कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के लिए उनको भारत एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मार्केट लगता है। भारत फ्री यूज़र्स की बहुत बड़ी मार्केट है, ये कह के उन्होंने स्लैक के फ्रीमियम साइकिल के आने के बारे में संकेत दिया। बाकी देशों के पेड कस्टमर मार्केट में भी ये काफ़ी फेमस हो रहा है। एस्ट्रो नामक स्टार्टअप को 2018 में खरीदने के बाद स्लैक ने पुणे की प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम में इसको लॉन्च किया, जिससे उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पोजीशन 5 साल से ज़्यादा के लिए पक्की हो गई। पिछले साल ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर सेल्सफोर्स ने खरीद लिया। उसके बाद भारत में हाइब्रिड वर्क पैटर्न के चलते हुए ये बहुत जल्दी कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया गया। जून 2022 में कंपनी कस्टमर फेसिंग ऑपरेशन जैसे कि मार्केटिंग, कस्टमर सक्सेस, सॉल्यूशन इंजीनियरिंग और प्री सेल्स वगैरह के लिए अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाती गई। स्लैक ने पिछले साल नवंबर में इंडियन यूज़र्स को डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दी, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनीज़ का मुकाबला कर सकें। हेंडरसन कहते हैं कि स्लैक के यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस और 2600 सॉफ्टवेयर और टूल्स के साथ बढ़ती हुई डायरेक्टरी उनको अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में मदद कर रही है। जितने और टूल स्लैक के साथ जुड़ेंगे उतना ही स्लैक बढ़ेगा, ये कह के हेंडरसन ने एआई कंपनीज के साथ काम करने की इच्छा भी दिखाई। यूज़र्स अपने काम को स्लैक में ऑटोमेट करें, ये देखकर उनको खुशी होगी, चाहे वो कोई भी एआई टूल हो। सेल्सफोर्स ने स्लैक को $27.7 बिलियन में खरीदा, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन है, एंड उनकी स्लैक से एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ स्लैक और भी फीचर्स जैसे कि कैनवस, गूगल डॉक्स एट्सेट्रा को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है, जिससे लोग उसको ऑर्गेनाइज, कोलैबोरेट और अपने मेंबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में यूज़ कर सकें।
सितंबर 2023 में स्लैक ने अपने कस्टमर्स के लिए लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जिससे वो प्रोजेक्ट्स को ट्रैक, मैनेज और एग्जामिन कर सकें। सो आई हैव अ स्टोरी टू टेल टू पीपल जो कि 2000 या 2003 में 2000 से पहले पैदा हुए हैं लेकिन 2003 तक बहुत छोटे थे। एक ना मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इस मैच ये वर्ल्ड कप फाइनल था। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन मारे थे और हमसे वो रन चेज नहीं हुए थे एंड वी लॉस्ट द फाइनल। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मिलेनियल्स जो 90s में पैदा हुए होंगे, इट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डे हमारा उस टाइम का। वे स्टिल रिमेंबर, सहवाग थोड़े रन मार गया था लेकिन बाकी कोई नहीं चला। मतलब शायद 200-250 के अंदर हम ऑल आउट हो गए थे, पता नहीं कितने या कम विकेटें हुई थी, और लेकिन हम हार गए थे। पॉन्टिंग ने वहाँ इतने ज़्यादा रन मारे कि उसके बाद एक ऐसी भी बात है कि पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग है। सो वी आर समवट फियरफुल, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कहीं वही रिपीट ना हो जाए, क्योंकि हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल देखा हुआ है। एंड द पीपल हु आर जेंजीज एंड हैव नॉट विटनेस दैट, आई कैन टेल यू दिस विल बी अ रिवेंज इफ वी विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कल के मैच की भी बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका अपनी जगह तो यार ठीक ही खेल रही थी, उनके रन 20-30 ज़्यादा होते तो शायद बात बन जाती, लेकिन स्पिनिंग विकेट थी। दे लैक्ड वन स्पिनर, लेकिन उनका जो वो फास्ट बॉलर था वो भी बड़ा अच्छा था यार। वो एज जो स्टार्क का गया, अगर वो स्लिप होती वहाँ जो उन्होंने तभी हटाई थी, मैच का रिजल्ट शायद डिफरेंट हो सकता था। लेकिन आई गेस साउथ अफ्रीका फॉट वेरी वेल। ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के साथ ना यही होता है, ये फाइनल में या तो पहुँचती है या सेमी, ये तो कभी पहुँची ही नहीं। साउथ अफ्रीका हैज़ नेवर रीच्ड अ वर्ल्ड कप फाइनल, और इतने सारे सेमीफाइनल्स के लिए। सो आई डोंट नो व्हाई दे चोक। और ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स, ये बिग मैच प्लेयर्स हैं ना, इनके पूरे टूर्नामेंट में चले या ना चले, सेमीफाइनल और फाइनल में तो ये अच्छे चलते ही हैं। जिस तरीके से कल वो इंग्लिश भी आके खेल गया, मतलब मैंने तो कभी उससे पहले इसकी अच्छी इनिंग्स नहीं देखी थी, बट ही प्लेड वेरी वेल एंड ऑस्ट्रेलिया टोटली डिजर्व्ड इट। लेकिन साउथ अफ्रीका गेव अ ब्रिलियंट फाइट। अब मेरे को लगता है कि शायद इस टूर्नामेंट के बाद इंडिया का जो टूर है साउथ अफ्रीका का, उसमें कैप्टनसी चेंजेस हो सकते हैं, बवूमा को ये हटा सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन बवूमा को मेरे को नहीं लगता अब कैप्टन बनाना चाहिए।